आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपका सोल मिशन क्या है 2023 में। ओके, लास्ट टाइम कम्युनिटी पोस्ट में इसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो तभी मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। डोंट वरी, जो बाकी के टॉपिक्स हैं मैं उनको भी कवर करूँगी, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, इस चीज़ की थोड़ा फन रहता है कि आप कभी भी वोटिंग करते हैं और आप देखते हैं कि हाँ, आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, राइट। सो इस चीज़ की पार्टिसिपेट किया कीजिए। इट्स जस्ट फन, यू नो, इट्स जस्ट फन। यूट्यूब चैनल है तो ऐसी खुराफाती चीज़ें करते रहना चाहिए, आई थिंक, राइट। सो यस, आज की रीडिंग में हम सोल मिशन की बात करेंगे 2023 में, और डिटेल्स समझने से पहले कि रीडिंग काम कैसे करेगी, मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ देना चाहती हूँ। और ये अनाउंसमेंट है मेरी जो अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है, टैरो कोर्स लर्निंग प्रोग्राम है जो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप आई हिल टैरो चैनल की, जिसमें अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, यू नो, टैरो काम कैसे करता है, ये डिविनेशन टूल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, आई थिंक बहुत हमारी लाइफ सुधार सकता है, दूसरों की भी लाइफ को सुधारने में, उनको गाइड करने में, यू नो, उतना हमें काबिल बना सकता है, राइट। तो यस, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा 6th टैरो कोर्स जो है 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, 27 जनवरी से। ओके, 5 टैरो कोर्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ फीडबैक आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, कुछ इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और कुछ मैं कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में अपलोड करने वाली हूँ नए फीडबैक। ओके, तो यस, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनली या फिर सिर्फ आप अपने लिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ और कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और मैं थोड़ा सा जोर इस वजह से भी दे रही हूँ क्योंकि जैसे आपने नोट किया होगा अगर, कि मैं बहुत टाइम के बाद दोबारा से टैरो कोर्स लेकर आ पाई हूँ, राइट, क्योंकि और बहुत सारी वर्कशॉप्स थी। अभी शैडो वर्क का लास्ट वीक हमारा रहेगा, तो उसके बाद ही ऑब्वियसली ये कोर्स शुरू हो रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम इसे और कितनी जल्दी लेकर आ पाऊंगी, मुझे नहीं सच में पता। पॉसिबिलिटी है कि ये इस साल का आखिरी ही कोर्स हो, पहला और आखिरी कोर्स, राइट। तो यस, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है टैरो कोर्स की। स्टूडेंट्स के साथ लाइव कनेक्ट कर पाना, लाइव डिस्कशंस होती हैं, जूम ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपको पता हो तो यस, आपका तहे दिल से स्वागत है। डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। ओके, सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिलेंगी। और क्या, और बस देखिए, अगर आपको लगता है कि आप टैरो में रुचि रखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो यस, ये अनाउंसमेंट है मेरी आने वाली वर्कशॉप के लिए। और अब हम थोड़ी रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, हर बार की तरह मैं इस बार ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिंपली मैं एक क्लिप छोड़ दूँगी, आपको सिंपल उस पर मेडिटेट करना है। सोल मिशन की रीडिंग है, तो इसमें अगर हम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट ना करें तो लानत है हम पर। ओके, हमको अपनी इंट्यूशन से गाइड करके ही अपने ऑप्शन को चूज़ करना है। इन केस आपको लग रहा है कि मैं अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर सकता या इंट्यूशन से मैसेजेस नहीं ले सकता, तो आप यहाँ पर चिट्स बना लीजिए 1 2 3। ओके, आप यहाँ पर वो 1 2 3 की जगह 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये एंजल नंबर्स भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर आप देखिए कि ओके, ये मैसेज जो है, ये जो भी चिट निकलती है आपकी, कि अच्छा ये मेरा पायल है। इससे ये भी पता चलेगा आपको कि जो भी आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है अपनी चिट के ऊपर, जैसे हमने कहा ना कि 1 1 1 लिख दीजिए 1 नंबर की जगह, तो 1 1 1 आपका एंजल नंबर है मान लीजिए। तो ये एंजल नंबर भी आपको क्यों दिख रहा है, उसका आंसर भी हो सकता है कि उस पायल में हो आपके लिए। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को ओपन कीजिए, टैरो रीडिंग्स को लेकर थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए अपने एबिलिटीज़ को। ओके, गुलाम नहीं बनना है इजी ऑप्शंस के। ओके, तो यस, इस तरीके से आप ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं अपडेट्स के लिए,
तो आपका वहाँ भी स्वागत है। अगर आप इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे भी वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। ओके, यस, तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। और अभी क्लिप आएगी, आप उससे अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। और क्या है, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, और तो कुछ नहीं है। आज हार्ट टू हार्ट में कुछ कहने को नहीं है। आज की रीडिंग ही बड़ी हार्ट टू हार्ट वाली हुई है, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जैसा आप देख ही सकते हैं, हम आज की रीडिंग में आपके सोल मिशन के बारे में बात करने वाले हैं, 2023 के बारे में। ओके, तो मैं एक थोड़ा सा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले। तो आपकी रीडिंग शुरू की मैंने, ओके, और मैंने कार्ड भी पुल किया। मैं आपको वो कार्ड भी दिखा देती हूँ, द गोल्डन चिल्ड्रन। और मैं तकरीबन 4 मिनट तक रिकॉर्ड करती रही और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि कैमरा ऑन नहीं है। ओके, तो मैंने 4 मिनट आपके लिए चैनलिंग की इस कार्ड से। ये शफल करके ये कार्ड निकला था और फिर मेरा एकदम से कैमरे पर ध्यान गया और मैंने कहा उफ, कैमरा तो ऑन ही नहीं है। सो यस, मैं और कार्ड निकालूंगी अब आपके सामने शफल करके, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ इस कार्ड के बारे में। और मेरे जो मैसेजेस चैनल हुए, क्या पता वो मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हों। ओके, तो पहली बार जब मैंने आपकी रीडिंग शुरू की तो ये कार्ड आया, द गोल्डन चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस एंड रेयर गिफ्ट्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 मैंने जो चैनल किया था आपके लिए मैसेज, वो यही था कि 2023 में पाइल नंबर 1 जो आपका मेन मिशन है वो है अपने जनरेशनल कर्स प्लस अपने जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग करना। ओके, दोबारा से सुनिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली लाइन की, ब्लड लाइन की, जिसमें हमारा जनरेशनल ट्रॉमा होता है, कुछ कर्सेस होते हैं, है ना? तो उसकी हीलिंग चलेगी यहाँ पर आपकी इस साल में, और ये आपका मेन मिशन है। ओके, और ये होगा कैसे, वो भी आपकी सोल यहाँ पर हमें मैसेज दे रही है रेयर गिफ्ट्स के मैसेज से, कि आपको अपने रेयर टैलेंट्स को क्लेम करना है इस ईयर में। वो जो भी चीज़ है आपके भीतर जो आपको टैलेंटेड बनाती है, ये टैलेंट जुड़ा हुआ हो सकता है स्टेज के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। राइट, सन क्या है? डुम 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 डुम, क्लिक 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 क्लिक, कैमरा एंड बहुत सारी स्पॉटलाइट, बहुत सारी स्टेज, लोगों में होना, लोग आपको देख सकें, कैसी एनर्जी। तो कुछ लोगों का डेफिनेटली टैलेंट है यहाँ पर कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्पॉटलाइट में आ जाए। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनने वाला प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो जो भी आपका टैलेंट है, आपको कहा जा रहा है जितना आप इसे एक्नॉलेज करोगे, अपने टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जिस भी प्रोसेस को आप चूज करोगे, यही सारी चीज़ें आपके ब्लड लाइन हीलिंग में आपकी मदद करेंगी। ये पॉसिबिलिटी है कि अपने टैलेंट्स को निखारने के लिए आप जिन लोगों के साथ भी कनेक्ट हों, वो लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में आपकी मदद करें। ओके, तो इस ईयर में आपका बहुत सारा इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस और इश्यूज जो हैं वो रिलीज होंगे। ये बहुत ऐसे जैसे किसी ने बहुत समय से गहरी सांस नहीं ली हो, तो 2023 में आप वो गहरी सांस ले रहे हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, और उसी के साथ साथ आपकी जनरेशनल ट्रॉमा भी उसका एक ब्लूप्रिंट भी यहाँ पर आप हील कर रहे हो। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ईयर होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कार्ड में पोर्टल है। राइट, यहाँ पोर्टल है, तो कुछ लोग एक बिल्कुल ही नए डायमेंशन को छू रहे हैं इस साल से, एक बिल्कुल नए साइकिल्स आपके शुरू होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अगर बहुत सालों की कोई सफरिंग चल रही है, कोई साइकिल चल रहा है, और यहाँ पर मैं फिर से मेंशन कर दूँ, लंबी है ये यात्रा बेसिकली, जिसमें सालों साल की तपस्या लगी हुई होती है।
हम कहते हैं ना कि 10 साल हो गए यार, ये चीज़ अभी भी चल रही है, 9 साल हो गए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो लंबे साइकिल्स जो होते हैं, डेफिनेटली पाइल नंबर 1 उसे इस ईयर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कार्मिक एंडिंग भी है और साथ ही साथ नए डायमेंशंस, बिल्कुल नए वर्जन जो है आपका, वो भी बाहर निकल कर आएगा इस साल में। तो मिशन जो है आपका ब्लड लाइन हीलिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग, कैसे अपने टैलेंट्स को एक्नॉलेज करके, अपने टैलेंट्स को दुनिया के साथ शेयर करके, क्योंकि आपकी एनर्जी है सन की, गोल्डन एनर्जी है आपकी। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस मैंने चैनल किए थे। अब हम आपका ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा, हम एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। ओके, तो शायद आपकी रीडिंग थोड़ी लंबी हो। थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 का जो सोल मिशन है 2023 में, प्लीज़ हमें इसके बारे में और बताइए। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, तो मैं दोनों ही लूँगी। आपकी रीडिंग ना बहुत गाइडेड है, जैसे आप सुनने के लिए रेडी हो इतने सारे मैसेजेस, तो मैं जो मुझे लगेगा मैं वही कार्ड्स लूँगी। ओके ओके, आपके लिए मैसेज आया है, वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी के साथ साथ यहाँ पर जो शब्द चैनल हो रहा है वो है कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छी ऑप्शन है, जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लूँ, बट स्पिरिट इज सेइंग कि अभी चीज़ें और बन रही हैं, ताना बाना और जुड़ रहा है। जो अभी ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, इससे बेटर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। ओके, सो यस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई चीज़ अगर एंटर होती है लाइफ में, उसे ऐसे ही बस कि ओके मैं इसको यस कह दूं, ये नहीं करना। तो ये भी आपके सोल मिशन का इस साल का हिस्सा है कि जहां पर आप थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य किसके साथ? अपनी कमिटमेंट्स के साथ, कि जहां पर आप एकदम से आपने कमिटमेंट दे दी ना, इस एनर्जी के साथ थोड़ा धैर्य रखना है। खुद को थोड़ा अलाउ कीजिए कि नहीं, ये अभी नई चीज़ एंटर हुई है, अभी मैं इसको थोड़ा और समझूं, देखूं, क्या पता इससे बेटर एनर्जी मेरे लिए कुछ समय में अवेलेबल हो जाए। तो ये आपके मिशन का हिस्सा है। ओके, जहां जल्दबाजी करने का होगा ना, इस कार्ड को याद कर लेना, इसके मैसेज को याद कर लेना। वेट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, आगे है हमारे पास यहाँ पर, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विदिन यू। तो आपका सोल मिशन यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सल नॉलेज को चैनल करना है। ये साल बहुत ही इंट्यूटिव वे जो होती है हमारे जीवन को जीने का, उस ढंग में ढलने का है, क्योंकि उसी ढंग से ही आप जो यूनिवर्सल नॉलेज है उसे चैनल कर पाएंगे। ओके, तो आपका सोल मिशन इस साल में अपनी इंट्यूशन को और भरपूर जगाना, अपनी इंट्यूशन से मैसेजेस लेना और उनको अप्लाई करना और दूसरों की भी उसके रिगार्डिंग मदद करना। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का सोल मिशन यहाँ पर आपको एक ऐसी अलाइनमेंट के साथ जोड़ रहा है जहाँ पर आपका करियर, लोगों को स्पिरिचुअली गाइडेंस देना है। वो स्पिरिचुअल करियर पाथ में कोई भी काम हो सकता है, टैरो रीडर का या रेकी का, वो पर्सनल होगा बेसिकली, जो आपको चीज़ें आकर्षित करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको मीडियम बनाया जा रहा है यूनिवर्सल नॉलेज को चैनल करने का, और ये मिशन है आपका। ओके, तो यस, मैं एक कार्ड लेना चाहती थी लेकिन आपके लिए 3 आए हैं, तो 3 ही सही। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, टैरो से भी थोड़ी सी और लेयर्स पकड़ते हैं यहाँ पर। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैसेजेस होने वाले हैं। टॉपिक चाहे हम सोल मिशन का कर रहे हैं, लेकिन इस रीडिंग में बहुत सारी लेयरिंग है, मैं महसूस कर सकती हूँ। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1 का जो सोल मिशन है यहाँ पे, वो क्या है? वन मोर टाइम प्लीज। एंड ये डेक इतना खूबसूरत है ना, इसे हाथ में पकड़ कर लगता है जैसे कोई लग्जरी बहुत ही कोई रिच डेक हो। हालांकि ये काफ़ी महंगा डेक है, बट एनीवेज हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द टावर, और नो डाउट आपके द गोल्डन चिल्ड्रन के नीचे टावर का कार्ड आया है, और हमारे पास है द हायरोफांट।
यस मैं यहाँ पर ये बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ विद ये वाला जो कार्ड है वेट का और उसके नीचे हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट क्या है? हायरोफेंट है गाइडेंस, बेसिकली टीचर की एनर्जी। आई फील लाइक कि ये मैसेज आपको बहुत सुनने को मिलेगा 2023 में। वेट वेट वेट, तो चिढ़ना नहीं है, एकदम जैसे बावले नहीं हो जाना कि मैं ट्रिगर हो गया कि स्पिरिट मुझे बार बार वेट करने को कह रही है, पेशेंस रखने को कह रही है, या फिर अपने पास्ट को प्रोजेक्ट मत करने लगना कि अरे मेरे को तो पास्ट में भी पेशेंस रखने को कहा, ये धैर्य की परीक्षा मेरी कब खत्म होगी। ये सारी चीज़ें पास्ट में रखना, ये जो पास्ट की एनर्जी है ना इसको पास्ट में रखना, क्योंकि ये एनर्जी फ्रेश एनर्जी है मेरी जान। मैंने कहा ना आपके लिए नई चीज़ें बन रही हैं, और यहाँ क्या है? यहाँ है नया पोर्टल, नया डिमेंशन, नई लाइफ, राइट। तो ये जो वेट है ये नई लाइफ के लिए है, पास्ट से इसको थोपने की कोशिश मत करना। और ये आपको कहा जा रहा है कि आपको समय समय पर गाइडेंस मिलेगी। ओके, यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड टीचर को दर्शाता है, तो कोई ना कोई गुरु के फॉर्म में ये आपको आकर कहेगा। और जब जब आपको ये मैसेज मिले, आपसे कहा जा रहा है ध्यान देना, सुनना, उस बात को फॉलो करना, सुखी रहोगे। ओके, तो यस यहाँ पर आपका सोल मिशन जो डिवाइन गाइडेंस मिले आपको, खास करके जिसमें आपका पास्ट आपको कहे कि नो 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 ये नहीं करना है मुझे, उसी गाइडेंस को आपको फॉलो करना। और ये आपका सोल मिशन है, ये आपके मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करें। ये जो पर्सन है जो आपको ये मैसेजेस देगा, डेफिनेटली बहुत ही वाइज डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इस पर्सन का। इसके ऊपर के चक्रास बहुत मतलब एक्टिवेटेड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चेहरे में वो रोशनी है, राइट। तो डिवाइन गाइडेंस है इस पर्सन के पास, और यही पर्सन आपसे कहेगा कि वेट वेट वेट। ओके, यहाँ पर टावर भी है, तो मैं जैसे पहले ही कह रही थी ब्लड लाइन हीलिंग, और टावर में क्या होता है? घर ही होता है, एक टावर होता है, राइट। सो जिसको बेसिकली हम होम की तरह देखते हैं। तो यस, एक नई फाउंडेशन बनेगी यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है कि इस साल में पायल नंबर 1 वाले अपने ही किसी रिचुअल को जो उनकी फैमिली में होता है, या कोई प्रथा हो सकती है जिसको आप चैलेंज करोगे, कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी कि दिस इज रॉन्ग, कि अब हमको इसको फॉलो करना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कह लीजिए कि डार्क एनर्जी है उस रिचुअल की। लेकिन आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कि यस, हम सन हैं, हम सूरज हैं, हमें अंधकार को फॉलो करने की या अंधकार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ भी आपकी ब्लड लाइन हीलिंग करेगी। ओके, पॉसिबिलिटी है ये समर सीजन या रेनी सीजन में होगा, ये जो मैं टाइम फ्रेम देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, फिर है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को आजकल मैं बहुत ही एक डॉक्टर के रूप में देखने लगी हूँ। रिसेंटली मैंने बहुत नई स्टडी अपनी की टैरो की, और उसमें मुझे बहुत सारी चैनलिंग जो इसकी हुई एक डॉक्टर के फॉर्म में, एक ऐसा डॉक्टर जो नब्स को पकड़ता है, जो रूट को पकड़ता है बेसिकली, क्योंकि ये सोच की एनर्जी थॉट्स को दर्शाती है, इंटेलिजेंट एनर्जी है ये, राइट। सो चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। आई फील लाइक कि आपकी जो बहुत सारी चैनलिंग होगी ना पाइल नंबर 1 2023 में, आपके सोल मिशन को लेकर भी ये हीलिंग के बारे में होगी। लेकिन ये हीलिंग इमोशनल हीलिंग या फिजिकल हीलिंग नहीं है, ये एग्जैक्टली मेंटल हीलिंग है। ओके, बहुत स्पेसिफिक है ये मेंटल हीलिंग। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओसीडी, एंजाइटी, या फिर जो डिसऑर्डर्स होते हैं अलग अलग किस्म के, फोबियाज हो सकते हैं, ये सारी चैनलिंग जो है इसके रिगार्डिंग होगी। और इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, और अपनी तो करोगे ही। ओके, सो यस, तैयार रहिए। वो मुझे कह रहा है जैसे आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ओपन होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मूवी चैनल हो रही है द ग्रिंच। ओके, ये इंग्लिश मूवी है, जिम कैरी है इसमें, और क्रिसमस थीम बेस्ड मूवी है ये, बहुत बढ़िया मूवी है। इसमें भी एंड में हार्ट चक्रा ओपन कैसे होता है, और जब होता है तो क्या महसूस होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। प्लीज़ इस मूवी को देखना, ये आपके लिए चैनल हो रही है। इस मूवी से आपको अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 1 को उनके सोल मिशन के बारे में
और क्या जानने की ज़रूरत है? तो आपका एक मिशन यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि इस साल में अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। जितना उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओगे दिमाग में उतना ही वो चीज़ रहेगी, और जितनी वो दिमाग में चीज़ रहेगी उतनी ही वैसी हेल्प को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसे रिसोर्सेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत बड़ा सोल मिशन है इस साल में। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या है भाई पाइल नंबर 1 के लिए? या वी हैव द किस, हमारे पास क्रेसेंट मून की एनर्जी है यहाँ पर, एंड वी हैव अथिलिया। टुगेदरनेस का मैसेज है यहाँ पर, एक से भले दो, बेसिकली एक से भले दो। टीम वर्क, पार्टनरशिप, डुअलिटी, साथ निभाना। एक है कि हम अकेले ही सफ़र पर चल रहे हैं और एक है कि किसी के साथ चल रहे हैं, तो सफ़र कहते हैं कि आसान हो जाता है, अगर लंबा सफ़र हो। तो वो सारी एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1। आपका सोल मिशन है कि आप थोड़ा सा अपने अकेलेपन के शेल से बाहर निकले। ये पायल थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों का पायल हो जो थोड़ा सा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, थोड़ी सी क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। बट स्पिरिट इज सेइंग कि इस साल में ये आपका टास्क है कि आप थोड़ी सी डुअलिटी को, जिसमें टुगेदरनेस है, जिसमें साथ में एग्जिस्ट करना है, आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी कुछ नए ब्लूप्रिंट्स बनाएंगी आपकी चेतना में, और यही एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आपके सोल मिशन के साथ जोड़ रही है। ओके, तो टुगेदरनेस, थोड़ा सा शेल से बाहर निकलना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, नए दोस्त बनाने के लिए अगर कोई भी एफर्ट आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाओ उसे। ओके, अपने रिश्तों पर भी काम कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द किस से ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉमिसेस हैं, कुछ वादे हैं आपके जो आपको निभाने हैं। जो अगर वादे यहाँ पर इनकम्प्लीट भी है ना, तो उनको भी निभाना है 2023 में। ये मैसेज मुझे द किस से मिल रहा है। अपना प्रॉमिस निभाओ, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ लोगों की डेफिनेटली राम परिवार की जो ऊर्जा है, उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने जो हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सेट किया है अपनी लाइफ को इस तरीके से जीकर, वो एनर्जी बहुत मदद करेगी आपको। ओके, सो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप राम परिवार की जो ऊर्जा है उसके साथ कनेक्ट करें, उसे चैनल करें, उस एनर्जी को, उन आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। ओके, सो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ। और यहाँ पर और क्या है भाई पाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू। 2023 का पहला न्यू डेक है ये मेरा। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। We have the page of wands, फिर से innocent energy आ रही है यहाँ पर, and we have the 2 of swords। मुझे आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस के बारे में बेसिकली वो यहाँ पे बता रहे हैं। We also have the Knight of Pentacles जो डेफिनेटली वेट कार्ड के साथ बहुत अच्छा बैठता है। सो पाइल नंबर 1 आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं, जो आपके सोल मिशन में दरअसल दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और ये सबकॉन्शियस ब्लॉक हैं चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा समय दे देना डिसीजन लेते वक्त। ओके, डिसीजन लेते वक्त जब आपके पास पूरे फैक्ट्स मौजूद हैं, जब आपको उस डिसीजन की प्योरिटी दिख जाए जहाँ पर, लेकिन आप वहाँ पर कहें कि ओके मैं अभी भी इनडिसाइसिव हूँ, मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये प्रॉमिसेस को लेकर भी हो सकता है। सो आई फील लाइक कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है। मुझे एकदम से सुना कमिटमेंट इश्यूज़। अगर आपको कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं पाइल नंबर 1, अपने उन इश्यूज़ पर काम कीजिए। देखिए कि वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है आपके अंदर। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप किसी प्योरिटी को देखकर भी, किसी चीज़ की सच्चाई को देखकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और आपकी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं यहीं से चैनल हो रही हैं। ओके, सो थोड़ा सा इनर वर्क भी लगेगा आपको यहाँ पे।
अगेन मैसेज यही है, अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि वो प्रोसेस में अवेकनिंग है, वो प्रोसेस में हीलिंग है। ओके क्या यहाँ पर कोई और मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? ये मेरा सेकंड डेक है 2023 का, मेरा बिल्कुल नया डेक। सो यस, दोनों के रंग भी एक जैसे हैं, इज़न्ट इट? लेट्स सी पाइल नंबर 1, फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए। ओके वी हैव द की, लॉक एंड अनलॉक। सबसे पहली बात तो 2023 में जो आपको एक और मिशन ऐड करना है वो ये है कि आप अपनी अच्छी नींद लें। आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत पुअर हैं, आपकी आंखें बहुत तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, और आपकी आंखें आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आप अपने सारे मिशन को पूरा करो 2023 में, बट एटलीस्ट मुझे भी प्रायोरिटी दो। ओके इतने सालों से जैसे ऐसा लगता है ये पायल सोया नहीं है, मुझे बहुत ज़ॉम्बी आईज होती है ना, मुझे वो नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है अपने, स्पेसिफिकली अपनी आईज़ के लिए। अगर आपके बहुत डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ही डेड आईज़ हैं आपकी, तो यस यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपनी आईज़ की हीलिंग के लिए करना है। सो मैसेज है कि लॉक एंड अनलॉक। ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी इस वजह से लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें मुझे मैसेज मिल रहा है क्वेश्चन और आंसर का। स्पिरिट इज सेइंग कि जवाब हैं, जवाब हैं आपके लिए, आंसर्स हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए वो आंसर क्या है आपका, उसके लिए पहले सवाल करना सीखो। क्वेश्चन करो अपनी रियलिटी को, अपनी आदतों को क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके लिए आंसर्स हैं, कीज़ हैं। ये थोड़ा सा इनर वर्क से जुड़ा हुआ काम है मेरी जान। ओके ये थोड़ा सा डीप ही हो जाता है मैसेज। तो ये ऐसे अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो कि यस मुझे कुछ आंसर्स चाहिए, बट उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले सवाल करो, कुछ क्वेश्चंस करो, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करो। ओके हमारे पास है यहाँ पर प्रेगनेंसी एंड वेल्थ, पीकॉक। मैं फिर से कह रही हूँ एक बिल्कुल नया जन्म है इस साल में। आपका मिशन बहुत घूमेगा इसी चीज़ के बारे में जहाँ पर आप अपने आप को एक नया जन्म दे सके। प्रेगनेंसी, ये लिटरली कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बट यहाँ पर ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि एक नए वर्जन को जन्म दो, और यही नया वर्जन बहुत सारी बरकत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी वेल्थ लेकर आएगा। ओके सो पीकॉक स्पिरिट है यहाँ पे। सो यस पाइल नंबर 1, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। लेट मी नो कि आपको ये कैसी लगी है रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कभी कभी कोई कन्फर्मेशन भी होती है, राइट? तो आपका कमेंट दूसरे के लिए एक हेल्प का काम कर सकता है, तो इस वजह से कमेंट करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ओके मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, www.shanyacreates.com। ओके और मैं फिर से यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा 6th टैरो कोर्स जो है वो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। बहुत समय के बाद हम दोबारा से ये कोर्स लेकर आए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी और वर्कशॉप्स में बिज़ी थी। तो यस ये बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं इस कोर्स को कब लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी और वर्कशॉप्स जो हैं वो लिस्ट में हैं, राइट? सो अपना फ़ायदा उठाइए, ज्वाइन कीजिए मुझे टैरो कोर्स के लिए। रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने कुछ अपलोड्स किए हैं फीडबैक, तो आप उन्हें सुन सकते हैं। और डिटेल्स के लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके सो यस सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जैसा आपको पता ही है कि आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपके सोल मिशन के बारे में। ओके सोल मिशन 2023 के लिए क्या है आपका। मैं पाइल नंबर 1 में भी एक्सप्लेन कर रही थी कि
हम रीडिंग तो इस टॉपिक को लेकर कर रहे हैं, सोल मिशन के बारे में, एंड ऑब्वियसली उसके बारे में मैसेजेस होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की रीडिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैसेजेस भी होने वाले हैं। ओके, और ये किसी कोई स्पेसिफिक एरिया से नहीं होंगे, ये अलग अलग भागों से हो सकते हैं। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपकी क्या लेयर्स हैं पाइल नंबर 2। सो स्पिरिट प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 की जो सोल मिशन है 2023 में, वो क्या है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, परफेक्ट। We have you are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. बड़ी मजिशियन जैसी वाइब है भाई आपकी तो। जैसे कोई कह रहा है सारेगामापा धनीसा। आई नो म्यूजिशियंस गाते नहीं है, लेकिन जैसे मुझे एकदम से म्यूजिशियन भी नज़र आया, यू नो, स्टेज के ऊपर, जैसे वो कंट्रोल कर रहा है सारे म्यूजिशियंस को, यू नो, कि हाँ यहाँ पर डाउन, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई, यू नो, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, पाइल नंबर 2 और 2023 में आपकी बड़ी म्यूजिशियन एनर्जी है। ओके, मैं भी बता दूँ आपको, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, एंड फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए है कि क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, जैसे मैंने सारेगामापाधानिसा की बात कही, राइट, तो क्लासिकल म्यूजिक आपको दरअसल मैनिफेस्ट करने में काफ़ी मदद कर सकता है। क्लासिकल म्यूजिक की जो वाइब्रेशन है वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ओके, सो यस, ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेज है यहाँ पर। सो ये कार्ड कहता है यू आर नॉट फॉर एवरीवन। ये बेसिकली आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप सभी के लिए नहीं हैं। तो अगर आप सभी के हो जाते हैं, सभी को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप उनके अपने हैं, तो वो मत कीजिए। आपके बिहाफ पर आपको पहले ये काम करना है। यू आर नॉट फॉर एवरीवन। आपको इस सच को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है। तो सोल मिशन क्या है इस साल में आपका? अपने बारे में जो आपने धारणाएं बना रखी हैं, खास करके इस चीज़ को लेकर कि आप सभी के लिए हैं, ये धारणा को, इस बिलीफ सिस्टम को आपको बदलना है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और आपको इस फैक्ट के साथ ना पीस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। ओके, अगर आप फोर्सफुली किसी को कोशिश कर रहे हो कि वो मुझे आपको पसंद करने लगे, स्पिरिट इज सेइंग डोंट डू इट। ओके, क्योंकि आप सभी के लिए नहीं हो। इससे ये भी पता चलता है कि आपके लिए एक सेलेक्टिव सोल फैमिली है, सोल ट्राइब है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने आप को सेल करना छोड़ दोगे ना उन लोगों को जो आपको पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप फोर्सफुली लगे हुए हो कि हाँ वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मुझे पसंद कर ले, जैसे ही आप ये करना स्टॉप कर देते हो, आप यहाँ पर अपनी ये जो रियल सोल फैमिली है इनको वेलकम करना शुरू कर दोगे। ये नेचुरली पाथ खुल जाएगा आपके लिए, ये रास्ता खुल जाएगा और वो लोग अपने आप से आने लगेंगे। ओके, सो यस, आपका सोल मिशन है यहाँ पर अपने प्रति जो आपकी धारणाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको थोड़ा सा बदलिए। एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। ये नॉर्थ नोड की एनर्जी फ्यूचर सेल्फ को भी दर्शाती है। आई फील लाइक कि इस साल में बहुत सारी आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपने पास्ट में, पिछले साल में या उससे पिछले साल में सोची थी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये चाहिए, ये सारी फ्यूचर सेल्फ पास्ट की इस साल में मैनिफेस्ट हो रही है। क्या संकेत मिलता है इससे? कि इस साल में आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ओके, आप मुझे बहुत मैजिकल जर्नी पर निकलते हुए नजर आ रहे हो 2023 में, और आपका सोल मिशन यही है कि आप इस मैजिक को एम्ब्रेस करें। डाउट नहीं करना, एम्ब्रेस करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर कहना कि हाँ कुछ चीजें हैं जो मेरे अभी पल्ले नहीं पड़ रही, इट्स ओके। कुछ चीजें मैजिकल हैं, कुछ चीजें डिवाइन हैं। माइंड को हर आंसर मिले ये जरूरी नहीं। ओके, सो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और मुझे इस कार्ड का डिजाइन बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी मैजिशियन वाइब मिली इससे। वाओ, वी हैव द 7 स्टार सिस्टर्स। नो डाउट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का मैसेज है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा परफेक्ट अलाइनमेंट को दर्शाती है, और 7 नंबर भी परफेक्ट अलाइनमेंट को दर्शाता है जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। ओके, जैसे सारेगामापाधानिसा 7 सुर है राइट, तो वही चीज है यहाँ पर। द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग, क्रिएशन, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन, बर्थ।
ये जो अलाइनमेंट है, ये परफेक्ट अलाइनमेंट, ये मैजिशियन की एनर्जी या फिर आपकी काबिलियत चीजों को मैनिफेस्ट करने की, ये यहां पर ना कुछ बुन रही है आपके लिए। जैसे ड्रीम कैचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे आपका ड्रीम कैचर बन रहा है, आपके सपनों का जो ड्रीम कैचर है वो बन रहा है। तो आपका जो सोल मिशन है अगेन यहाँ पर वो यही है कि आप उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, उन्हीं लोगों के साथ अपने रिश्तों को डीप करने की कोशिश करें जो आपके साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है, जो आपके साथ गिव एंड टेक की जो बैलेंस्ड एनर्जी है उसमें है, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज है। जहां पर कुछ होते ना ऐसे रिश्ते कि हाँ आप दे रहे हो लेकिन बदले में प्यार मिल भी रहा है, तो ये वो लोग हैं, ये आपका टास्क है। ओके, ये चीज जो है ये दरअसल आपके ताने बाने को मैनिफेस्ट होने में, आपके ड्रीम कैचर को बेसिकली मैनिफेस्ट होने में मदद करेगी। ओके, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस यहाँ पर क्रिएशन को लेकर भी हैं। अगर आपकी कोई भी क्रिएटिव साइड है, पाइल नंबर 2, आई थिंक आपको थोड़ा सा उसको वो कहते हैं ना कि बस निशाना लगा दो, ये मत सोचो कि लगेगा कि नहीं लगेगा, बट तीर खींच दो, वो वाली एनर्जी है। थोड़ा सा डेस्टिनेशन को, आउटकम को इग्नोर करके जो काम करना है ना वो कर लो। अगर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है यहाँ पर आपका कि यार पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं एक्शन लूँ अपनी इस क्रिएटिविटी को लेकर, स्पिरिट इज सेइंग जस्ट ट्राई करो एक बार इस चीज़ को। बस वो कहते हैं ना अगेन वही चीज़, तीर खींचो, वो लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है। ओके, तो क्रिएटिविटी से भी कुछ यहाँ पर नई चीज़ें जो हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें जो जन्म ले सकती हैं। ओके, सिस्टर एनर्जी सोल सिस्टर्स की हो सकती है, आपके सिबलिंग्स में हो सकते हैं या आपके सिस्टर हों, लेकिन ये फीमेल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी 2023 में आपके सोल मिशन में। तो थोड़ा सा ओपन रखना फेमिनिन एनर्जी के प्रति। ओके, we have deep cellular healing, arcutus energy, physical and emotional healing। तो इस साल में जो आपका सोल मिशन है पाइल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फिजिकल, विच मीन्स कि आपकी बॉडी, आपका तन, आपका शरीर, इसकी हीलिंग को प्रायोरिटाइज करें। दूसरी तरफ आपकी इमोशनल हीलिंग, दो चीज़ें हैं यहाँ पर अगेन, फिजिकल, इमोशनल हीलिंग। ओके, पॉसिबिलिटी है कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों आपके साथ जिसकी वजह से आपने खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया, खुद को ग्रूम करना छोड़ दिया। वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है, स्किन डैमेज हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं है। इमोशनली आप बहुत इम्बैलेंस्ड हो, एकदम से कभी आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, कभी बहुत हंसने लगते हो, कभी बहुत उदास हो जाते हो बिना किसी रीज़न के। तो ये साल है अपने इमोशंस को बैलेंस करने का, अपनी इमोशनल लाइफ को के कंट्रोल में आने का और साथ ही साथ अपनी बॉडी पर काम करने का। ओके, तो ये डीप सेलुलर हीलिंग से भरा हुआ साल है आपके लिए। इस साल के एंड तक ना आप कुछ और होंगे। यहां पर मुझे एक पूरी जर्नी नजर आ रही है। जैसे यहां से जो आप शुरू कर रहे हो, जनवरी का महीने में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग को, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, राइट, लेकिन यहां से जो शुरू कर रहा है कोई, जो एंड तक जा रहा है, वो बिल्कुल अलग एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा जनवरी के महीने में अभी आपका जो वर्जन है ना, दिसंबर 2023 तक ये एक बिल्कुल बेटर वर्जन होगा। ये एक ओपन एनर्जी है आपके लिए। ऑब्वियसली आपके बिहाफ पर एक्शंस लगेंगे, एक्शन के बिना कुछ नहीं होता जीवन में। ओके, एक्शन लीजिए, रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, ये बहुत परफेक्ट एनर्जी भी मुझे लग रही है। सो लेट्स सी, टैरो से भी समझते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 को, और क्या जानने की ज़रूरत है उनके सोल मिशन के बारे में। ओके, नो, ओके, पाइल नंबर 2, one more time please, and Chanel, perfect। We have King of Pentacles, पाइल नंबर 1 की इसी पोजीशन में King of Swords की एनर्जी आई थी। We have the Lovers and we have the Knight of Swords। सबसे पहले आपके लिए तीनों कार्ड का जो कॉमन मैसेज है, बी ग्रेटफुल। आपकी सोल मिशन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप इस साल में ग्रैटिट्यूड से भर लें अपने आप को।
इतना भर ले अपने आप को कि जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रबल करती हैं, थोड़ा सा जिससे वो किरकिरापन आता है आपके अंदर कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये कॉन्शियसनेस हील हो जाए, ये भागी जाए आपके दिमाग से, आपकी चेतना से, जहां पर आपको लगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ये होता वो होता। तो इस बीज को अगर हील करना है आपको तो किस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है? ग्रैटिट्यूड की। बी ग्रेटफुल किन चीज़ों के लिए? जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, क्योंकि ये ऊर्जा वो मुझे कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली 2023 में प्रोग्रेस अगर चाहिए इस पायल को, शब्द क्या है यहाँ पे? प्रोग्रेस। ओके, सो पायल नंबर 2, अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में तो उसके लिए हील करना है अपनी लैक कॉन्शियसनेस को, और लैक कॉन्शियसनेस को हील करने के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से खुद को भर लेना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल हो सकता है या डेली रूटीन में 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना, आंखें बंद करना और अपने आप को थैंक यू कहना। अगर आप ये सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते तो यस, खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड शो करना कि हे परमात्मा, हे डिवाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरी थाली में खाना है। रात को सोने से पहले अपने बेड के लिए, अपने ब्लैंकेट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। अच्छा पानी है अगर आपके पास, पानी पीते वक्त थैंक यू कहना। ये सारी चीज़ें हमारी लैक कॉन्शियसनेस को, या फिर कि मेरे पास ये नहीं है, मैं रोंदू हूँ, ये वो, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकती हैं। ओके, सो यस, एक मैसेज यहाँ पर ये है, और ये भी आपके मिशन का हिस्सा है। इस साल में आपकी सोल जैसे इवॉल्व होना चाहती है। आपकी सोल कह रही है कि मेरे को लैक कॉन्शियसनेस में नहीं जीना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, तो मैं ब्लेस्ड वाली लाइफ के बारे में क्यों ज़्यादा बात नहीं कर रहा या कर रही, राइट। तो 2023 में मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, ग्रैटिट्यूड से भरना है खुद को। ओके, तो एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स को वो हाईलाइट कर रहे हैं। आई फील लाइक कि आपके रिलेशनशिप्स जो अभी तक रहे हैं, जितना भी आपका अभी तक जीवन रहा है, जो भी आपकी एज है, आई फील लाइक कि रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन ने रिश्तों को काफ़ी डैमेज किया है। मुझे तीखी जुबान दिख रही है यहाँ पे, किसी की तीखी जुबान। ना आप बुरे हो, ना जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं, ना वो बुरे हैं। अगेन, ना आप बुरे हो, ना वो लोग जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं वो भी बुरे नहीं हैं। इस चीज़ की कम्युनिकेशन भद्दी जुबान हो सकती है, या फिर तीखा बोलना, या फिर बेवकूफ़ों की तरह कुछ ऐसी बात कह देना जिसको आप बिल्कुल भी मीन नहीं करते, बस गुस्से में कह दिया या ट्रिगर हो गए तो फिर बोल दिया। तो इस चीज़ को ठीक करना, इस डैमेज को जो अभी तक रिश्तों पर हुआ है, इस डैमेज को हील करने के लिए हाथ बढ़ाना, कदम उठाना, सॉरी से शुरुआत हो सकती है उसकी, पायल नंबर 2, राइट। उस चीज़ पर काम करना भी आपके सोल मिशन का बहुत बड़ा हिस्सा है 2023 के लिए। मुझे आपके यहाँ पर विद द लवर्स कार्ड एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मैरिड लाइफ जो है इस स्टेटस को चूज़ करेंगे इस साल में। बहुत लोगों की मैरिज मुझे दिख रही है पायल नंबर 2 में। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इस एनर्जी को, अपनी कम्युनिकेशन को सुधार कर ऐसे पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। एक होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं कि यार मैं नहीं उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन में क्या होता है, दूसरे हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे एक्शंस बुरे रहे हैं, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस बुरे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट करने पर प्रॉब्लम होती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फ्लिप फ्लॉप करने की आदत हो, पहले आपने कुछ कहा फिर बाद में अपनी बात से पलट गए। अगेन, बुरा मत मानना, मेरी रीडिंग्स बहुत ब्लंट होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं। अगर बुरा मान भी रही हो तो फिर मैं कर भी क्या लूँगी, मानना है तो फिर मान लो, पर मैं तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। ओके, तो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप फ्लिप फ्लॉप करते हैं और इस वजह से लोगों को शिकायत रहती है कि यार मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसी आदत को ठीक करो ताकि रिश्ते रिपेयर हों। ओके, तो आपके बिहाफ पर ये एफर्ट है, आपके बिहाफ पर ये काम करना है आपको। ओके, मैं यहाँ पर सोल फैमिली मेंबर्स भी एंटर होते हुए देख रही हूँ। थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना ऐसे लोगों के लिए जिनके सामने आप थोड़े से वल्नरेबल हो सके, जिनके सामने लगे कि यार इसके सामने अगर मैं रो भी लूँ तो चलो कोई बात नहीं, इसके सामने अगर रोते रोते मेरा मेकअप भी निकल जाए, मेरा मस्कारा भी निकल जाए तो कोई बात नहीं।
राइट, थोड़ा सा वल्नरेबल साइड आपकी। रोते रोते मेरी अगर नाक बहने लगे मेरा, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ओपन, अपने आप को थोड़ा ओपन करना। सो मैं वो एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए और क्या एनर्जीज हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव द फादर, वी हैव द डेड एंड, बहुत सारी रिजेंटमेंट यहाँ पर इस पाइल में। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिन्हें फादर हीलिंग करने की ज़रूरत है। बहुत डायरेक्ट मैसेज है ये। मुझे रिजेंटमेंट दिख रही है, मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि आप मेरे लिए नहीं थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। जब पेरेंट्स मीटिंग के लिए या किसी फंक्शन के लिए या किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर पिता का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे लिए नहीं थे। और ये फादर वोंड जो है ना, ये हीलिंग मांग रहा है। इट्स लाइक डेड एंड। जितने रिजेंटमेंट रखनी थी, जितना तड़पना था, जितना गुस्से में रहना था आपको, इट्स गुड इनफ। अब चलेगा काम हीलिंग का। ओके, मुझे यहाँ पर बुक चैनल हो रही है, लेकिन मैं बुक का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ गाइज। मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो बुक कौन सी है, लेकिन मैं टाइटल नहीं मुझे याद आ रहा। तो मैं बाद में देख कर ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बुक का नाम छोड़ दूंगी, वो बुक पढ़ना। ओके, क्योंकि वो जिस राइटर ने वो बुक लिखी है, एग्जैक्टली उन्होंने अपने फादर वोंड को कैसे हील किया, अपने फादर वोंड को कैसे क्लोजर दिया, उनके जीवन में ये प्रोसेस उन्होंने किया है। ओके, तो मैं वो बुक का नाम छोड़ दूंगी, वो किताब आपकी डेफिनेटली मदद कर सकती है। ओके, यस, डेड एंड। और मत तड़पो और मत रिजेंटमेंट रखो। जितना ग्रज रखना था हो गया, अब मुट्ठी खोलने की बारी है। तो 2023 का जो मिशन है वो फादर हीलिंग भी है आपकी। ओके, ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 को और क्या जानना है। थैंक यू। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये वो साल है जिसमें आपकी सोल डिविनेशन टूल्स भी सीखना चाहती है। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड डेफिनेटली आप पूरे तरीके से रेडी हैं किसी किस्म की डिविनेशन टूल को सीखने के लिए। ओके, पॉसिबिलिटी है टैरो की एनर्जी हो सकती है ये। कुछ लोगों के लिए ये मल्टीपल डिविनेशन टूल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिविनेशन टूल भी आप सीख सकते हैं इस साल में। ओके, लेकिन यस, ये भी आपके सोल मिशन का हिस्सा है। पाइल नंबर 2, वी हैव 2 ऑफ wands। यू हैव टू चूज, पाइल नंबर 2, यू हैव टू चूज। आप यहाँ पर चित भी मेरी पट भी मेरा ये गेम नहीं खेल सकते 2023 में। ये आपकी सोल बेसिकली मुझे जैसे मैसेज दे रही है कि ना जिनसे कहो कि ये नहीं होगा अभी, या तो इस पार या तो उस पार, या तो ये डिसीजन या तो वो डिसीजन, फिर उसको लेकर स्टिक उस डिसीजन को फॉलो करना। तो बेसिकली चॉइसेस हैं, यू हैव टू मेक द चॉइस, यू हैव टू। Yep, we have the 5 of cups। पॉसिबिलिटी है कि 5 of cups की एनर्जी की वजह से you are scared, you're like I'm not ready to make the decision। ये कोई भी ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसमें सैडनेस हो। सैडनेस थोड़ा सा आपको नो आई एम नॉट रेडी, नहीं मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को नहीं बनानी ये चॉइस, मेरे को नहीं लेना, क्योंकि अगर मैंने ये चॉइस ले ली कहीं मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरी सैडनेस और ना बढ़ जाए। तो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं आपकी सैडनेस के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप अपनी खुशी पर भी ध्यान दें, थोड़ा सा यार खुश करो अपने आप को। सारा काम दुनियादारी ही करे, सारा काम हमारे लिए भगवान ही करे हमारी खुशियों के बारे में, ये ज़रूरी नहीं। कुछ खुशियों की जिम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर भी होती है। भगवान से भी अगर आप ये बहुत कह रहे हो मुझे खुशी दे दो, मुझे खुशी दे दो, इससे अच्छा है खुद से कहो कि मैं अपने आप को कैसे खुशी दे सकता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा अपनी सैडनेस पर काम करना है आपको। पाइल नंबर 2, ऑलराइट, फाइनल मैसेजेस। व्हाट आर द फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू। वी हैव मून, साइकिल्स एंड अ चेंज। Moon cycles. It's like play with your intuition, ये अपने हाथ बढ़ा रही है मून की तरफ। इट्स लाइक कि
मेरी इंट्यूशन अगर मेरे को आंसर्स नहीं दे रही है, मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, तो मैं क्या हाथ बढ़ा सकती हूँ अपनी इंट्यूशन की तरफ? तो इंट्यूशन की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, अपने मून की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए यू नीड अ मीडियम। तभी हमारे पास यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, डिविनेशन टूल्स। डिविनेशन टूल्स को सीखना भी आपको आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन जोड़ने में आपकी मदद करेगा। ओके, सो वी हैव साइकिल्स एंड वी हैव चेंज। उसके लिए इंट्यूशन और डिविनेशन टूल लगेंगे और आपको ट्राई करना है। इंतजार में मत बैठो कि मेरी इंट्यूशन मेरे को कोई चैनल्ड मैसेज देगी, शायद वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे शायद लग रहा है कि आप मैसेजेस को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, तो पाथ को क्लियर करना है यहाँ पे। सो डेफिनेटली इंट्यूशन का खेल है सारा यहाँ पर। प्लीज इसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए। यहाँ पर क्या कोई फाइनल मैसेज है? थैंक यू। वी हैव ट्री एंड वी हैव स्टेबिलिटी एंड अ ग्रोथ। और अगर आप फादर के कार्ड में देखेंगे, हमारे पास ट्री ही है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आई फील लाइक कि ये जो फादर हीलिंग है आपकी, ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है आपके जीवन की स्टेबिलिटी और आपके जीवन की ग्रोथ के साथ। तो अगर अभी तक ये पायल ने अपने जीवन में तमाम एफर्ट लगाने के बावजूद, तमाम किस्म की मेहनत करने के बावजूद, शिद्दत के बावजूद ग्रोथ नहीं देखी है, तो जान लो आज की रीडिंग में आपको बताया जा रहा है उसका रूट कॉज है आपके फादर वुंड, जो आपने अपने पिता को लेकर रिजेंटमेंट या कोई ग्रज रख रखा है, या फिर कोई ऐसी मेमोरी भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी सैडनेस है। ये आपके खुद के एक्शंस भी हो सकते हैं कि आप शर्मिंदा हैं कि आपने अपने पिता को ऐसे ट्रीट किया। ओके, तो ये फादर चाइल्ड वुंड की बेसिकली दास्तां है। तो इसी की हीलिंग करनी होगी अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। डेफिनेटली प्लीज़ उस किताब को पढ़िएगा, मैं उसको लिंक कर दूंगी। इन केस मैं लिंक करना भूल जाऊं तो कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि अगर मैं, क्योंकि कमेंट्स तो मैं पढ़ती हूँ, तो अगर कमेंट में होगा तो मुझे होगा कि हाँ चलो मैं अब लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेंशन नहीं किया। ओके, तो अगर मैं भूल जाती हूँ किसी चीज़ को तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आप नाज को याद दिलाएं। ओके, मैं मदद करने को ही हूँ, लेकिन कभी कभी दिमाग से निकल जाती है चीज़, एडिटिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वो किताब ज़रूर पढ़ें और उस राइटर की जो ये कहानी है जिसमें उन्होंने अपने फादर से जुड़े हुए वुंड को हील किया, आप वो कहानी ज़रूर पढ़ें, वो कहानी ज़रूर सुनें। उन्होंने आई थिंक अपने किताब में उसे मेंशन किया है। ओके, चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। बहुत सारी लेयरिंग, आई नो, बहुत सारी डिफरेंट मैसेजेस, पर आई फील लाइक कि ये बहुत काम के मैसेजेस हैं। हर बार रीडिंग में न्यू बिगनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स, इससे अच्छा है आई थिंक ये मैसेजेस रहते हैं जो शेप देते हैं हमें, हमारी लाइफ को। सो येस, आई होप कि ये रीडिंग सही लोगों तक पहुंची है और वो इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मैं यहाँ रिमाइंडर देना चाहूँगी कि पहली बात तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो। ओके, क्योंकि यूट्यूबर है, हमको लाइक चाहिए। ओके, मैं बहुत बोल्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, हमें लाइक चाहिए। ओके, चैनल को सर्वाइव करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इंट्रो में भी बता रही थी कि 27 जनवरी से हमारा टैरो कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, 6th टैरो कोर्स। बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप है ये आई हील टैरो चैनल की। हम 5 टैरो कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल फीडबैक और रिव्यूज़ हैं मेरे कोर्सेज़ के। यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, मैं कुछ नए भी अपलोड करने वाली हूँ। तो यस, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे, आपका तहे दिल से स्वागत है। ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी, 27 जनवरी से शुरू हो रही है ये। और ये इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन्फॉर्मेशन को देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट इस कोर्स को कब करूँगी। रीज़न बीइंग कि बहुत सारी और वर्कशॉप्स हैं, बहुत सारा काम है, प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, तो मैं इसको नेक्स्ट मंथ में फिर ले आऊँगी या उससे अगले महीने में फिर ले आऊँगी, ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। ओके, तो ये पहली वर्कशॉप है 2023 की। ये न्यू बिगनिंग दीजिए अपने आप को और आपका तहे दिल से स्वागत है। ओके, इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। पिंड कमेंट में इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको पता है कहाँ जाना है, मेरी वेबसाइट पर www.shunnycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में भी।
ओके, ऑलराइट। पाइल नंबर 2, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है आपको। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आपको टॉपिक पता ही है, हम आज की रीडिंग में बात करने वाले हैं कि आपका जो सोल मिशन है 2023 में वो क्या है। ओके, 2 पाइल्स रिकॉर्ड किए एक ही सिटिंग में, बहुत अच्छा लगा। ये 3rd पाइल सेम सिटिंग में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थकान नहीं हुई है बिल्कुल भी, विच मीन्स कि अच्छी एनर्जी है, हाई वाइब की एनर्जी है। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए भी। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 3 का जो सोल मिशन है 2023 में वो क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू। All right. One more time, please. And Shanya. Perfect. मुझे लगा था कि ये कार्ड किसी ना किसी पाल के ज़रूर किसी ना किसी पाल में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सेल्फ केयर के बारे में है और सेल्फ केयर की एनर्जी सोल मिशन के रीडिंग में हमेशा आती है। क्यों आती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, ये टॉपिक करती हूँ, ये मैसेज ज़रूर आता है, फिर चाहे कोई भी मैं डेक यूज़ कर लूँ। सो एनीवेज, हमारे पास है वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। ये कीवर्ड्स हैं, लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। विजन बोर्ड कहीं बनाया है तो वहाँ पर भी इसे दर्ज कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, तो सिंपल मैसेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 3, बॉडी का ध्यान रखना, फिजिकल बॉडी का, अपने फिजिकल वेसल को एक गार्डन के रूप में देखना। गार्डन में क्या होता है? गार्डन में होते हैं बहुत सारे फूल, पौधे, पेड़। इनको क्या चाहिए? इनको पानी चाहिए, खुराक चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो वही आपकी बॉडी को चाहिए, अच्छी खुराक, अच्छे से पानी पीना और भरपूर मात्रा में सनलाइट लेना। ऑब्वियसली आप यहाँ पर सनस्क्रीन जो होती है वो ज़रूर लगाएं। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करती है वो। तो यस, लेकिन सूरज की किरणें लेनी बहुत है। थोड़ा वॉक पर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश एयर के साथ कनेक्ट करो, ताकि बॉडी को ये सारी खुराक मिल सके। और अपनी जो खाना डाल रहे हो ना मुंह में, थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दो कि वो साफ सुथरा हो। ओके, वो आपकी बॉडी को सिर्फ जो टेम्पररी प्लेजर होता है कि वो बड़ा टेस्टी खाना खा लिया तो मज़ा आ गया, लेकिन फिर 2-3 घंटे के बाद आलस आ रहा है, पेट खराब हो रहा है, ज़रा मसाले खा लिए, तो वो एनर्जी, टेम्पररी प्लेजर के पीछे मत भागना बेसिकली। ओके, दूसरा मैसेज है यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। ये इमोशनल भी है, मेंटल भी है और फिजिकल भी है। तो इन केस आपकी बॉडी बहुत जकड़ी सी रहती है, तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ध्यान देना है 2023 में। कोई ना कोई ऐसा एक्सरसाइज रूटीन, योगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, डांस भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल आपको एक्सरसाइज रूटीन भी मिल जाएंगे, हेल्प भी ले सकते हैं आप। तो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खास करके अगर आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में, आपके हाथों में, आपके बाजुओं में बहुत दर्द रहती है, ये साइन है कि कोई बीमारी बन रही है। अगेन, मैं जब भी ये मैसेज देती हूँ, मेरा कोई भी मकसद नहीं होता कि मैं डराऊं लोगों को, ये कोई सीरियस मसले के बारे में नहीं बात करा। लेकिन यस, अगर बॉडी में इलनेस बन रही है और उसे सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो वो वक्त के चलते बड़ा रूप धारण कर सकती है, राइट। तो उस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है और इस वजह से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। ओके, दूसरी चीज, रेस्ट। पाइल नंबर 3, रेस्ट। आप बहुत थके हुए हैं। आप थकने से मेरा मतलब, कभी कभी इसको हमेशा इस तरह से मत देखा कीजिए कि थकता इंसान तभी है जब वो बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। कभी कभी हम बिना के भी थके हुए होते हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी थके हुए हैं। तो ये किसी चीज़ के बारे में तो बता रहा है ना, किसी कमी के बारे में बता रहा है। तो ये तब होता है जब जीवन में इम्बैलेंस होता है। थकते हम दो ही सिचुएशंस में हैं, या तो जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तो इसे ठीक कैसे करना है? बैलेंस को लेकर आकर काम भी करेंगे, आराम भी करेंगे, ताकि एक भरपूर मात्रा की जो रियल रेस्ट है उसे हम एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है पाइल नंबर 3, आपके विचारों में ना रूढ़िवादी एनर्जी आ रही है, रिजिडिटी आ रही है। मैंने ये ठान लिया तो ठान लिया, मेरी ये जिद है तो जिद है, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा 2023 में।
आपको फ्लेक्सिबल बनना है। फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी को चैनल कर पा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर रिजिडिटी है, कोई ज़िद पकड़ लेते हैं आप, उसको ठीक नहीं कर पाते, तो उस ज़िद को ठीक करना है तो डॉल्फिन स्पिरिट्स आपकी मदद करेंगी। या ऐसे लोग जो बहुत नेचुरली हंसते हैं, अपने साथ खुशियाँ बिखेरते हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी वो एनर्जी को चैनल करवाएगा आपसे। ओके, सो यस, एक चीज़ आपको ये करने को कहा जा रहा है। पता नहीं, ये मैसेज थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अपने नहाने की दिशा को बदलना चाहिए। आप जिस दिशा में नहाते हैं उस दिशा में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ आप नहाते हैं आपका वॉशरूम शायद इतना ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को एमिट नहीं करता, यू नो। तो थोड़ा सा आप अपने वॉशरूम को भी डेकोर कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें अपने वॉशरूम को सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न ये थोड़ा सा वियर्ड मैसेज है, बट है तो मैं दे रही हूँ। ऑल राइट, हमारे पास है वी द हैथर्स, अ डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज अ पोर्टल। मुझे सुन रहा है यहाँ पर कि इस साल का जो आपका सोल मिशन है वो है, लिटरली जो मैसेज है यहाँ पर वो है कि माँ के दूध का कर्ज चुकाना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जो आपकी ममा को बहुत सारी खुशी दे दे। अगर आपकी मॉम का आपको लेकर कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को पूरा करना इस साल का सोल मिशन है आपका। आपकी आत्मा भी उस मिशन को पूरा करना चाहती है, उस ड्रीम को पूरा करना चाहती है। ओके, सो ये साल है अपनी ममा को खुशियां देने का, उसके लिए मेहनत करने का, उसके लिए जो ब्लॉकेजेस हैं उन पर काम करने का। ओके, क्योंकि आपकी मॉम डिजर्व करते हैं ये। बर्थ हैज़ अ पोर्टल, अपने आप में ही पोर्टल बन जाओ। तो 2023 में जब भी पोर्टल्स आएंगे, जैसे 1-1 था, 2-2, 3-3, 4-4, ये पोर्टल्स आएंगे जब आपके लिए, इन पोर्टल्स के समय भी कोई बेहतर कोई इंपॉर्टेंट एक्शन हो सकता है जो आपको लेने का हो। तो यस, उसमें यही देखना है कि इस एक्शन को लेने से क्या मेरी मम्मा को खुशी मिलेगी या गमी मिलेगी, और यही फैक्टर डिटर्मिन करेगा कि आपको वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो ये बहुत बड़ी रेवलेशन है आपके लिए। हैथर्स बेसिकली रेवलेशन के लिए ही आते हैं, हैथर स्पिरिट जो होती है। ऑलराइट, वी हैव डीप लव। सो पाइल नंबर 3, एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपका सोल मिशन है प्यार को बहुत डीपली महसूस करना 2023 में, बहुत डीप चले जाना प्यार में। वो प्यार ईश्वर के लिए हो सकता है, बॉडी के लिए हो सकता है, रिश्ते नातों के लिए हो सकता है, जानवरों के लिए हो सकता है, गाय के लिए हो सकता है, पैशन हो सकता है आपका। लेकिन किसी भी चीज़ की डेप्थ, जिसमें जो प्यार है उसकी बेसिकली डेप्थ को छूना, महसूस कर पाना। ओके, और इसके लिए हमें अपने सेंसेस पर बहुत काम करना होता है। जब कोई बोले तो सुनना, जब कोई कुछ सुनना चाहे तो बोलना, ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस में डेप्थ लेकर आती हैं, राइट। तो थोड़ा सा सेंसेस पे काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, वी हैव यू गॉट द लव, यहाँ पर भी लव की एनर्जी, हिडेरियन एनर्जी, को डिपेंडेंसी एंड बाउंड्रीज। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा ट्रिगरिंग मैसेज, आप में को डिपेंडेंट एनर्जीज हैं, वो माइल्ड हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेंस हों। बट यस, पाइल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2023 में आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके साथ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आप उन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। जब आप उन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करोगे, आप अपने भीतर ये जो कोड डिपेंडेंसी का सीड है, इसे आप हील करोगे। अगर कोई आपको नो कह रहा है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि वो तो मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो मेरी केयर नहीं करता। नो कहने के अलग अलग पॉजिटिव रीजंस हो सकते हैं, तो उसे रिस्पेक्ट करें। ऑलराइट, आपको भी एक चीज़ ये करनी है कि आप यहाँ पर अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करें, अपने आप के लिए भी, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए भी। ओके, तो ये दोनों तरफ से काम चलेगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 को अपने सोल मिशन के बारे में और क्या जानने की ज़रूरत है? कम ऑन, वाओ, क्लैशेस हैं, कुछ चीज़ टकराएगी यहाँ पर। पाइल नंबर 3, मुझे क्लैश शब्द सुना। ओके, 2023 में ऑपोजिशंस, जो लोग आपके ऑपोजिट खड़े हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं, जिनकी विचारधारा आपसे अलग है, जहाँ क्लैशेस हैं, आर्गुमेंट्स हैं, इन सारी
एनर्जीज को इग्नोर नहीं करना है 2023 में, या फिर इन पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर कभी कभी होता है ना कि हम शांति बनाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाते हैं। उसने कुछ भी कहा हमको, हम रिप्लाई नहीं दे रहे, आंसर नहीं दे रहे, रीजन बीइंग कि ये यार हमको पीस मेंटेन करके रखना, नहीं वो मत करो। क्लैशेस को क्लैशेस के रूप में देखो। अगर उसके चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लग रही है, वो आपके लिए साइन है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको उसके बारे में बोलने की जरूरत है। ओके, सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यस 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 यस, आपको अपनी ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ को चैनल करना है। ये बहुत समय से चैनल ही नहीं हुई है, ये अंदर बैठी है, ये कह रही है कि भाई ये स्ट्रेंथ को चैनल करो। जहाँ क्लैशेस हैं, जहाँ ऑपोजिशंस हैं, वहाँ उठो, बोलो। ये आपके सोल मिशन का हिस्सा है। जितना आप ये करोगे ना, स्पेसिफिकली 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहले उन लोगों के लिए जो हीलर्स हैं, जो कोई करियर पाथ भी हो सकता है हीलर का, लेकिन अभी तक आपको कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली है आपके करियर में, तो 2023 में अगर आपको सक्सेस चाहिए आपके हीलिंग वाले करियर में, तो आपके लिए मीडियम यही है कि आपको आपके जीवन के आर्गुमेंट्स को, क्लैशेस को, ऑपोजिशन को फेस करना होगा, ना कि वहाँ से वहाँ से ऐसे टर्न कर लेना कि नहीं मुझे तो बस पीस बना के रखनी है। नो, स्पीक अप। ओके, ये एनर्जी जब चैनल होगी, इससे एक ऐसा पाथ खुलेगा जहां पर आप नए क्लाइंट्स को, नए अपॉर्चुनिटीज को जो आपके हीलिंग करियर से जुड़ी हुई है उसे अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, दूसरा मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो हीलर्स बनना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे लगता तो है कि मैं हीलर हूँ, लेकिन मेरी हीलिंग एबिलिटी क्या है मेरे को पता ही नहीं चल रही। तो ये हीलिंग एबिलिटीज़ की जो रेवलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हैथर स्पिरिट है, ये जो रेवलेशन होगी आपकी, ये उसी प्रोसेस से होगी जहाँ पर आप अपने बुली, जो लोग आपको बुली करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आप उनके विरुद्ध खड़े होंगे। स्टैंड लेना होगा आपको अपने लिए। और जैसे ही आप वो करते हो कि वो एनर्जी जो है सरफेस लेवल पर आएगी और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरी ये हीलिंग एबिलिटी है। ऑलराइट, तो ये मैसेज है स्ट्रेंथ से। वी ऑल्सो हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? थकने के बारे में, राइट? तो जैसे मैं कह रही थी कि इंसान ज़रूरी नहीं है बहुत सारी जिम्मेदारियों से ही थके। कभी कभी दिमाग में बस खाली बैठे, बस दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, कोई स्टेबल थॉट नहीं है, ग्राउंडेड थॉट नहीं है, ओवर स्टिमुलेशन से भी हम थक सकते हैं। तो वही चीज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स में दिखती है और ऐसा लगता है कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कनेक्टेड है। आपके जीवन की जो स्ट्रगल्स भी है ना, वो भी आपको, पास्ट की बेसिकली बात कर रही हूँ, जो पास्ट की स्ट्रगल्स भी है ना, वो आपको हॉन्ट करती हैं बहुत। और वो जो हॉन्ट करने वाली एनर्जी है ना, उससे भी आप बहुत थक रहे हो। सो इन केस ये पायल ये सोच रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं थकता क्यों हूँ, मेरी कौन सी वो चीज़ें जो मुझे ड्रेन कर रही हैं। तो आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं, वो पास्ट की मेमोरीज में स्पेसिफिकली वो मेमोरीज जिसमें स्ट्रगल है। ओके, ऐसी एनर्जीज की जैसे आप पीस से कट गए, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन चल रही है, राइट? तो पीस से कट जाना, स्ट्रगल वैसी। सो इन्हीं मेमोरीज की आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। अगेन उसके लिए आपको अपने आप को नरिशमेंट देनी होगी, फ्लेक्सिबल बनाना होगा। ओके, और जितना पैशन आप चैनल कर सके अपने मम्मा के सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर एक ऐसा थीम चूज करना कि यस एवरी सिंगल मंथ मैं अपनी मम्मा को ये खुशी दूंगा, ये खुशी दूंगा, ये खुशी दूंगा, क्योंकि ये मदर हीलिंग भी आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगी। ओके, सो यस पास्ट के स्ट्रगल की हीलिंग भी आपका सोल मिशन है यहाँ पर। स्पिरिट और आप क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 3 को? क्या कोई और मैसेज है यहाँ पर? थैंक यू। We have the seed. Okay, so आपको सीड कॉन्शियसनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि आपको नए थॉट्स अपने चेतना में लेकर आने हैं। घिसी पिटी वही चीज़ें जो आप हर रोज़ सोचते हैं। चैलेंज योर सेल्फ पाइल नंबर 3 कि अब से मैं कुछ नई चीज़ें सोचूंगा। अभी तक अगर मैं फेलियर, स्ट्रगल, एंग्जाइटी, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं अगर आपके मन में, आपके दिमाग में, तो इसकी जगह नए थॉट्स लेकर आओ। इन थॉट्स को नए बेटर थॉट्स के साथ रिप्लेस करो, क्योंकि 2023 आपकी सीड कॉन्शियसनेस का ईयर है। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे ये भी वो बता रहे हैं कि यू नीड
यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। पाइल नंबर 3, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है जो ये सीड कॉन्शियसनेस को ऐड करने में, आपकी चेतना में बोने में आपकी मदद करेगा। ओके तो यस, अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकें स्पिरिचुअली या फिर मेडिकली या इमोशनली, बहुत अच्छा रहेगा। वी ऑल्सो हैव द मेडन। येस डेफिनेटली ममा की एनर्जी फिर से यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। एंड फॉर सम रीज़न यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा भी है जो बहुत ही प्योर है। ये मेडन और सीड की एनर्जी ना बहुत अनछुई, बहुत ही जैसे वर्जन, बहुत ही जैसे प्योर। ओके तो आपका 2023 का जो मिशन है पाइल नंबर 3, वो कहीं ना कहीं इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ ही कनेक्ट होना है। आई फील लाइक कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं, मुझे दो शब्द यहाँ पर चैनल हो रहे हैं कि मेरी लाइफ बहुत वेस्ट हो गई, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत डर्टी, अपने आप में बहुत डर्टी महसूस करना। फॉर सम रीज़न ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है, जैसे कोई कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे छुआ है, सो नाउ आई फील डर्टी, एक ऐसी एनर्जी। बट स्पिरिट इज सेइंग कि वो प्योरिटी अभी भी आपके भीतर है, जस्ट बिकॉज कि आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत गंदे रहे हैं, बहुत ही एक ऐसे रहे हैं जिसमें भद्दी एनर्जी है, दैट डजंट मीन कि आप वो बन गए हैं। आपके भीतर प्योरिटी का एसेंस है और उसके साथ बस आपको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? नए थॉट्स के साथ कनेक्ट करके, साथ ही साथ अपनी मदर हीलिंग करके, अपनी ममा को खुशी देके। ये प्रोसेस बेसिकली आपको भी हील करेगा। ओके सो ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी और क्या पता लगने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 को, उनके सोल मिशन के बारे में। Okay, we have 4 of Wands, and we have 5 of Wands, and we have the Emperor. See, यहाँ मैसेज है, you need to find out who you really are. Pile number 3. यहाँ पर जो आप अपने बारे में सोचते हो, this is who I am. ये जो आंसर है ये इनकरेक्ट है या फिर इनकम्प्लीट है। यहाँ पर इनकी एनर्जी है, तो अगेन ये या तो इनकम्प्लीट आंसर है या फिर इनकरेक्ट आंसर है। आप जो अपने बारे में सोच रहे हो कि हाँ दिस इज हु आई एम, मैं ऐसा हूँ, ये मैं हूँ। सो 2023 में आपका मिशन यही है कि आप खुद को और अच्छे से समझें, हु यू रियली आर। आप 4 ऑफ वॉन्ड्स हो जो कि फायर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स हो जो कि फायर है, या फिर आप एम्परर हो जो कि फायर है। तीनों कार्ड फायर से भरे हुए हैं, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में आते, कौन सा फायर हो भाई आप? अगर आपको दर्शाना, आपको पूछा जाए कि आग की कौन सी टाइप हो आप, तो क्या वो आंसर दे पाओगे? आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सोल टाइप हो सकती है ये आपकी, सो यस, आपको थोड़ा फाइंड आउट करना है कि आप कौन हैं, और उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करनी पड़ सकती हैं 2023 में। तो एक मैसेज ये भी मुझे इन तीनों कार्ड से मिल रहा है कि थोड़ा सा खुद को ओपन रखिएगा 2023 में, कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करना। ओके अलग अलग चीज़ें इस तरीके से ट्राई करना कि चलो मैं ये करके देखता हूँ, अगर नहीं बात बनी तो इट्स ओके। वो जो कभी कभी डर होता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा, अगर वो काम नहीं बना, तो ये थॉट को आपको थोड़ा सा चैलेंज करना है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करने में ऑब्वियसली समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, लगन खर्च होती है, लेकिन यही आपका पाथ है, राइट? यही आपका पाथ है, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। स्पिरिट ने यही पाथ चूज किया है। सो यू हैव टू फाइंड आउट हु यू आर। पाइल नंबर 3, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रही हूं। आप एम्परर हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स हो या 5 ऑफ वॉन्ड्स हो, क्या हो आप? इस साल के एंड तक इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, और ये टास्क है आपका। ओके फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 3 को जो जानने की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आज की। One more time, please. And Shanya. Okay, we have directions and journey ship. See, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अपनी नैया को डूबने मत दो। चैलेंजेस तो आएंगे, लहरें तो उठेंगी, लेकिन नैया तुम्हारी है,
उसको डूबने से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोंट बी लाइक कि ओ ये हो गया वो हो गया, मैंने मेरे तो तकदीर ऐसी है। नो, फाइट फॉर योरसेल्फ। ये आपकी जर्नी है। अगेन मैंने कहा ना, ये आपका पाथ है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा हो सकती हैं चीजें, लेकिन क्योंकि जर्नी टफ है मेरी, और मेरे को पता है यार मेरी जर्नी टफ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जर्नी नहीं तय करूंगा। करनी तो पड़ेगी, इधर से नहीं करोगे तो फिर इधर से करनी पड़ेगी, लेकिन स्पिरिट छोड़ेगी थोड़ी आपको। डेस्टिनी जो है वो चेज करती है आपको। ओके, सो जर्नी टफ है, दैट डजंट मीन कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं जर्नी तय नहीं करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना। नो, वो करने से आप खुद को ही डैमेज करोगे। यहां पर वी हैव सैडनेस एंड फीमेल ओल्ड वुमेन। यस, आई थिंक ये जो ममा की एनर्जी आई यहाँ पर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक दरअसल आपके मॉम की जो सैडनेस है लाइफ की, या उन्होंने जीवन में जो दुख देखे हैं, ये एनर्जी आपके लिए फ्यूल का काम करे। अगर आपको ये भी रहता है ना, मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लेकर आऊँ, वो कौन सी एनर्जी जो मुझे करेज दे, मुझे इंस्पिरेशन दे। स्पिरिट इज सेइंग कि आपके ममा के जीवन की जो सफरिंग रही है, वहां से ईंधन मिलेगा आपको, फ्यूल मिलेगा आपको। तो उसके बारे में सोचो। ओके, जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना और कहोगे कि मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये सपना पूरा करना है। वो चीज ना आपको वो पुश करेगी, वो कहते हैं ना मुक्का लगाना आपको पुश करना। तो वही एनर्जी आपको बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशंस में आपकी मदद करेगी। ओके, एंड अगेन सिंपल मैसेज में यही है, मेक श्योर कि आप अपने जीवन में जो भी महिलाएं हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, आप अगर उनकी सैडनेस को विटनेस करें इस साल में, तो उनकी सैडनेस को हील करना, उनकी सैडनेस को हैप्पीनेस में बदलना, ये भी आपके सोल मिशन का 2023 का हिस्सा है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है आपको, कमेंट करना है आपको। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर फिर से अनाउंस करना चाहती हूँ कि बहुत टाइम के बाद हमारा जो 6th टैरो कोर्स है वो दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। 27 जनवरी से छठा जो 6th टैरो कोर्स है वो शुरू हो रहा है। 5 टैरो कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं वो सारे टैरो कोर्सेज। आपको फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। मैं कुछ नए फीडबैक भी अपलोड करने वाली हूँ कुछ दिनों में। ओके, तो यस, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम इस कोर्स को कब करूँगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, तो अभी अगर ये किया जा रहा है तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं दे रही हूँ कि इसी साल में शायद मैं दोबारा इसे कर भी पाऊँ, पॉसिबिलिटी है कि मैं दोबारा कर भी ना पाऊँ। ओके, सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे साथ लाइव टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, मेरा जो ढंग है टैरो को देखने का, उसमें आपकी अगर दिलचस्पी है सीखने में, तो यस, आपका स्वागत है, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप डिटेल्स के लिए मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com। ऑलराइट, और सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी। ओके, तो यस मेरी जान, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।